जी हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या आपने सुना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में? नहीं सुना है तो मैं इसकी जानकारी आपको आज मैं दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको कभी भी दुनिया में कोई हैक नहीं कर सकता। अब इसको इंटरनेट से हटाया नहीं जा सकता। यानी ब्लॉकचेन हैकरों से बिल्कुल सेफ है। दूसरा क्वालिटी है ब्लॉकचेन का, ये काफ़ी फास्ट है। तीसरा, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रही है। यानी ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हैक करना या हटाना नामुमकिन है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर ब्लॉकचेन को अब दुनिया से हटाना है तो पूरी दुनिया से बिजली और इंटरनेट को एक साथ खत्म करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये संभव है अब दुनिया में कि पूरी दुनिया से बिजली और इंटरनेट खत्म कर दिया जाए? तो जवाब मिलेगा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो जरा आप सोचिए कि ब्लॉकचेन, अब जब तक दुनिया में बिजली और इंटरनेट है तब तक अब ब्लॉकचेन रहेगा। ब्लॉकचेन का अस्तित्व अब इंसान के साथ साथ रहेगा, सरवाइव करेगा। अब ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल है, ब्लॉकचेन से क्या क्या फायदा है, मैं इस पर आपको विस्तार में समझाता हूँ। ब्लॉकचेन में इतना क्षमता है कि पूरी दुनिया को ही बदलने जा रहा है। ब्लॉकचेन के माध्यम से बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन दुनिया में अब आ रहा है। मैं बारी बारी से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको आपको दे करके मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ब्लॉकचेन का मतलब समझना होगा। ब्लॉकचेन 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 का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन पे जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक ब्लॉक में बंद करके कैद हो जाता है, बंद। फिर आगे जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे, कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन एक अलग ब्लॉक में बंद होगा। इसी तरह से हमेशा हर एक्टिविटी का जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग ब्लॉक में बंद होता चला जाता है। और ये सारे ब्लॉक एक चेन से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अभी तक दुनिया में 1000 ब्लॉकचेन बन चुके हैं, लगभग 1000 ब्लॉकचेन। लेकिन समझना ये होगा कि ब्लॉकचेन आखिर होते हैं कितने प्रकार का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्य रूप से मेनली 4 प्रकार का ब्लॉकचेन होता है। पहला ब्लॉकचेन होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं कस्टोडियन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। मैं कुछ कुछ उदाहरण देता हूँ। समय आ गया, ब्लॉकचेन का मतलब होता है मिडिल मैन को खत्म कर देना। जहां जहां पर मिडिल मैन है, बिचौलिया काम कर रहा है, वहां से बिचौलिया या मिडिल मैन अब नहीं रहेगा दुनिया में। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी अभी घटित हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। जैसे अब ब्लॉकचेन पे हर काम को किया जा रहा है। अब भारत में भी बहुत तेज गति से ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हर विभाग में किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार का जो नीति आयोग है वो भी व्हाइट पेपर पब्लिश कर चुका है। भारत सरकार चाहती है कि अब पूरे हर डिपार्टमेंट में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें, यानी ई गवर्नेंस चलाना है भारत में। इससे क्या होगा? इससे बहुत फायदा होगा। ब्लॉकचेन पे जैसे ही कोई डिपार्टमेंट को जब ब्लॉकचेन पे ले आया जाएगा तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि वहाँ पे भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। लोग गलत काम नहीं कर पाए, उनसे हो ही नहीं पाए, जगह ही नहीं होगा जहाँ से वो कुछ भी कर पाएंगे। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हर जगह फ्रॉड को रोक देगा, फ्रॉड बिल्कुल कम हो जाएगा, और कोई भी काम बहुत फास्ट फास्ट उसका जो निष्पादन है बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन के आने से पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन होने जा रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ब्लॉकचेन का
इस्तेमाल करके देखिए, भारत में भी भारत सरकार अब फिजिकल करेंसी के जगह पे डिजिटल करेंसी लाने का पूरा मन बना। कैसा लग रहा है सुनकर के आपको? अभी जो रुपया हम हाथ में लेकर के नोट जो काउंट करते हैं, सिक्का जो गिनते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये नोट है, भारत का नोट है, ये हमारा नोट है, फिजिकल करेंसी। जी हाँ, अब वो समय आ गया है। अब ये नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन का ये मेहमान नहीं है। बहुत जल्द आप अब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा, आप पता करें, वहाँ पे नई करेंसी जो रिजर्व बैंक जारी किया है, जिसको ई रूपी बोलते हैं, या उसी को बोला जाता है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आ चुका है। भारत का जो नया मुद्रा है, उसका नाम ही है सीबीडीसी। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप पता कीजिए, हर बैंक के तरफ से एप्लीकेशन दिया गया है। और अब इसमें देखिए, जब फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगा दुनिया में, यानी देश में नोट ही नहीं रहेगा। जब नोट नहीं होगा, फिजिकल करेंसी नहीं होगा, तो चेकबुक नहीं होगा, पासबुक नहीं होगा। आज बैंक में हम जाके क्यों जाते हैं? बैंक में हम अपना नोट जमा करने जाते हैं, हम अपना पासबुक अपडेट करने जाते हैं, हम अपना चेकबुक जमा करने जाते हैं। जी हाँ, आ गया वो समय कि अब ये सब चीज़ का लफड़ा ही खत्म, झंझट खत्म। अब नोट ही नहीं रहेगा, तो बैंक का क्या काम, बिचौलिए का क्या काम? नोट किसका? रिजर्व बैंक का। और यूजर, कस्टमर यानी हम लोग, सीधा रिजर्व बैंक और हमारा कनेक्शन होगा। बीच में जितने भी बैंकर्स हैं, सब खत्म। आपको सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा, 10 साल से ज़्यादा अब लाइफ नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं बैंक में लोग, कर्मचारी लोग, जो भी बैंकर्स हैं, उनको सबको पता है कि अब ज़्यादा दिन का कार्यक्रम नहीं है। कितना बड़ा परिवर्तन होगा देखिए। इसी तरह से हर सेक्टर में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, हर सेक्टर में। अभी जैसे रेलवे विभाग है, तो पूरा का रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब धीरे धीरे करके उसको ब्लॉकचेन पे लाया जा रहा है। इसी तरह से अब जो कुछ भी होगा कार्यक्रम, इतना ताकतवर और इतना ब्यूटीफुल ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुबई एक कंट्री है, गल्फ कंट्री। दुबई 100% दुबई का सारा कार्यक्रम सरकार का या कंपनी का सब सब ब्लॉकचेन पे है। सब ब्लॉकचेन पे किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप दुबई का एयरपोर्ट जब जाएंगे, तो वहाँ जो चेकिंग भी होता है ना, वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। वहाँ वहाँ कभी भी डुप्लीकेट और घपलाबाजी नहीं हो सकता है। धीरे 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 करके अब हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत बहुत बड़े स्केल पर अब शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे ब्लॉकचेन के माध्यम से एक से एक काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक और बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। ये ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन कब से ब्लॉकचेन लोग जानने लगे, तो आपको आश्चर्य होगा। ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में लोग इसको लगभग 2008 जब एक करेंसी बन के आया, जिसका नाम था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का निर्माता कौन है, तो कोई नहीं जानता। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, एक करेंसी है और डिसेंट्रलाइज्ड है, और एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे है, ब्लॉकचेन पे है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितना भी करेंसी है, जिस भी गवर्नमेंट का है, जिस देश का है, वहाँ के गवर्नमेंट के वो कंट्रोल में होता है। यानी वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। मतलब उस पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार जो चाहे कर सकती है। लेकिन 2008 में जब बिटकॉइन आया, दुनिया को पता चला कि एक ब्लॉकचेन नाम नाम का एक टेक्नोलॉजी आ गया है। उसके माध्यम से एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का निर्माण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? यानी बिटकॉइन पे दुनिया के किसी भी कंट्री के कोई भी सरकार का कंट्रोल ही नहीं। कितना बेहतरीन चीज़ है। यानी बिटकॉइन को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये है ना बेहतरीन चीज़? जी हाँ। अब इसी तरह का जानकारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड मैं आपको अगले वीडियो में दें। तब तक के लिए
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू।